हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। आप सभी के दोस्तों नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में एक अच्छी खुशहाली आने पाए। और दोस्तों, बिलासपुर की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग में नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे पदों पर भर्ती होने जा रहा है। जिसमें दिखाया गया है विज्ञापन क्रमांक 6206 दिनांक 26/12/2025 में त्रुटिवश परियोजना समन्वयक के पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। वर्तमान में परियोजना समन्वयक का पद भरा हुआ है। अतः निम्नानुसार जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट के विभिन्न सुविधा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 29/12/2025 से 19/1/2026 तक आवेदन आमंत्रित है दोस्तों। और उक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बिलासपुर को प्रेषित करना होगा। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया के विवरण निम्नानुसार है। पहला है आपका काउंसलर पद के लिए है दोस्तों, एक पोस्ट है अनारक्षित वर्ग में, और वेतन है आपका 25,000 रुपये प्रति माह। और योग्यता है आपका इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाज शास्त्र। योग्यता है आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या जन स्वास्थ्य या परामर्श में काउंसलिंग स्नातक डिग्री अथवा परामर्श और संचार काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। और अनिवार्य कौशल में आपका कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता होना चाहिए, और न्यूनतम अनुभव मांगा गया है आपका अनिवार्य शासकीय या अर्ध शासकीय संस्थाओं में अधिमानतः महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। और वांछनीय योग्यता में आपात कल्याण हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। और आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और सभी आयु को छूट को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना है दोस्तों। और सभी पदों पर अधिमान आयु सीमा में छठे शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए निर्देश लागू होंगे। आयु प्रमाण पत्र के 10वीं की अंक सूची आपको होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी ये अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा दोस्तों। अब चलिए दूसरे पद के लिए चलते हैं। इसका आवेदन का प्रारूप नीचे दिया गया है, आप वो PDF में दिया गया है। इसको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप मेरे न्यूट और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर भी देख सकते हैं। अगला है दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बिलासपुर की ही ओर से है, जिसमें शक्ति सदन का प्रभावी संचालन एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु पात्र आवेदकों से निम्नानुसार उल्लिखित कार्यों या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिनांक 29/12/2025 से 19/1/2026 तक शाम 5:30 बजे तक अवकाश दिनों को छोड़कर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से निर्धारित तिथि के में आवेदन पत्र कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। और इसमें मिशन शक्ति के उपयोजना शीर्ष सामर्थ्य अंतर्गत स्वधार एवं उज्ज्वला गृह योजना को समाहित कर शक्ति सदन एकीकृत राहत एवं पुनर्निवास गृह योजना का संचालन करने का निर्देश जारी किया गया है दोस्तों। इसीलिए भर्ती ये जारी हुआ है नया। तो इसमें आपका पद का नाम है, पहला है आपका आवासीय अधीक्षक के लिए 20,900 रुपये, वेतन मैट्रिक 7 रहेगा, एक पोस्ट है दोस्तों। कार्यालय सहायक के लिए है आपका 16,310 रुपये, और बहुउद्देशीय सहायक के लिए 2 पद हैं। वेतन रहेगा आपका 11,720 रुपये। रसोईया के लिए 2 पद 6,135 रुपये रहेगा अर्धकालीन सुविधा के लिए। और सुरक्षा गार्ड या चौकीदार के लिए रहेगा 11,360 रुपये, 3 पद हैं दोस्तों इसके लिए। योग्यता क्या है आपका आवासीय अधीक्षक के लिए विधि या सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए। और कंप्यूटर अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में
शासकीय अर्ध शासकीय परियोजना कार्यक्रमों में महिला से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्र में प्रशासनिक प्रबंधकीय पद पर कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव तथा उसी पद के भीतर या बाहर काउंसलिंग का काम कम से कम 1 वर्ष का अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। और वांछनीय योग्यता में है आपका स्थानीय समुदाय क्षेत्र के महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि केंद्र के प्रभावी संचालन हेतु मानव संसाधन एवं उपयोग अनुभव का उपयोग किया जा सके। कंप्यूटर का समान ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा है आपका 1/1/2025 को 23 वर्ष से कम ना हो तथा 45 वर्ष से अधिक ना हो दोस्तों। कार्यालय सहायक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विषय में स्नातक, किसी भी विषय में स्नातक और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और अनुभव में आपका राज्य या जिला स्तर पर शासकीय अशासकीय संगठन में कार्य करने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और इसका भी 23 वर्ष से 45 वर्ष तक के आयु मांगा गया है। और बहुउद्देशिक की सहायक के लिए 5वीं पास उत्तीर्ण है दोस्तों। और पद अनुरूप क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, प्राथमिकता दिया जाएगा। जिसमें आपका 1/1/2025 को 18 वर्ष से कम ना हो दोस्तों। रसोईया के लिए भी आपको ही है पद अनुरूप क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव। सुरक्षा गार्ड में भी 5वीं पास मांगा गया है। इसमें भी राज्य जिला स्तर पर शासकीय या प्रतिष्ठित संस्था में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और सेवानिवृत्त सैन्य अर्धसैन्य व्यक्ति महिला को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। और शक्ति सदन के समस्त कर्मचारी महिला होंगी। तो सारे पद महिलाओं के लिए है दोस्तों। और इसका भी प्रारूप नीचे पीडीएफ में दिया गया है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं। तो चलिए अगले नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। अगला है आपका मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन हेतु सुविधा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन है दोस्तों। जिसमें आपका डेट सेम है आपका 29/12/2025 से 19/1/2026 तक शाम 5:30 बजे तक। पद का विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला है आपका जेंडर विशेषज्ञ, रिजर्व में के लिए 1 पोस्ट है और एससी के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 रहेगा। वेतन रहेगा आपका 25,780 रुपये प्रति माह। दूसरा आपका वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए आपका 1 पोस्ट है रिजर्व में और वेतन लेवल आपका 7 रहेगा। 20,900 वेतन रहेगा एक मुश्त। अगला है आपका कार्यालय सहायक के लिए 1 पोस्ट है रिजर्व में। वेतन लेवल रहेगा आपका 6 और 18,420 रुपये प्रति माह वेतन रहेगा। और योग्यता है आपका जेंडर विशेषज्ञ के लिए पहला है आपका अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जिसमें सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य टाइपिंग का बोल रहा गया है, कंप्यूटर टाइपिंग आपका होना चाहिए। और इसमें कार्य करने की क्षमता अनिवार्य टाइपिंग में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। और जेंडर से संबंधित कार्य का शासकीय या अर्ध शासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का और कम से कम 3 वर्ष का महिलाओं के मुद्दे का अनुभव होना चाहिए। स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने वाले को अनुभव होना चाहिए दोस्तों। अगला है आपका वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के लिए। इसमें अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य सामान्य कार्य में स्नातक डिग्री होना चाहिए आपके पास। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, आपको कंप्यूटर में अच्छे से टाइपिंग कर लेना चाहिए। और वित्तीय साक्षरता वित्तीय समय से संबंधित कार्यों का शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी और अंग्रेजी में कंप्यूटर में कार्य करने के अनुभव होना चाहिए दोस्तों। अगला है आपका कार्यालय सहायक के लिए। इसमें लेखा अन्य क्षेत्रों में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और टाइपिंग होना अच्छा आना चाहिए। और लेखा से संबंधित कार्यों का शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, अंग्रेजी भाषा में कार्य करने वाले के अनुभव होना चाहिए दोस्तों। आयु सीमा है आपकी 1/1/2025 से 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक ना हो और सभी छूटों को मिलाकर 50 वर्ष से अधिक ना हो दोस्तों। जिसमें जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान और प्रशिक्षण विशेषज्ञ है तो अभ्यर्थी की आयु के लिए है। और शेष अन्य सभी पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु 1/1/2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो दोस्तों। और सभी करों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक ना हो
और आयु सत्यापन के लिए दोस्तों 8वीं 10वीं का अंक सूची आपको स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्य है दोस्तों। और शेष पद और जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान में प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं संलग्न विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होना अनिवार्य नहीं है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और इस हेतु मेरिट निर्धारित के अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 2 अंक बोनस दिया जाएगा दोस्तों। और शेष पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको आपका निवास प्रमाण पत्र देना होगा। और इसका भी आवेदन का प्रारूप नीचे पीडीएफ में दिया गया है, इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन आपका बाल वात्सल्य योजना अंतर्गत शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन दोस्तों। और इसके आपको जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय, अधिक विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बिलासपुर को प्रेषित करना होगा आवेदन दोस्तों। और डेट आपका 29/12/2025 से 19/1/2026 तक आमंत्रित किया जाता है। पदों का विवरण है, पहला है आपका परामर्शदाता के लिए महिला के लिए आरक्षित वर्ग में 1 पोस्ट है, वेतन रहेगा आपका 27,170 रुपया। दूसरा है आपका परिवीक्षा अधिकारी के लिए महिला के लिए 1 पोस्ट आरक्षित वर्ग में, इसमें भी पेमेंट से आपका सेम है। स्टोर कीपर सह लेखापाल के लिए है आपका आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट, वेतन रहेगा आपका 18,536 रुपये प्रति माह। हाउस फादर के लिए है आपका 1 पद अनारक्षित वर्ग में, वेतन रहेगा आपका 14,564 रुपये प्रति माह। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है महिला के लिए आरक्षित वर्ग में, जिसमें वेतन रहेगा आपका 11,916 रुपया प्रति माह। पीटी इंस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक के लिए महिला के लिए 1 पोस्ट है अनारक्षित वर्ग में, और अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट, टोटल 3 पद है दोस्तों। वेतन 10,000 प्रति माह रहेगा। और अगला है कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक के लिए 1 पद है दोस्तों महिला अनारक्षित वर्ग में, और 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, टोटल 2 पद है, वेतन रहेगा आपका 10,000 रुपया। रसोईया के लिए है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट, इसमें वेतन रहेगा 9,930 रुपये प्रति माह। सहायक रसोईया सह रात्रि चौकीदार के लिए आपका अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है और वेतन रहेगा 7,944 रुपया। हाउस कीपिंग के लिए है आपका अनारक्षित वर्ग में, और वेतन रहेगा आपका 7,944 रुपये प्रति माह। और शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य कौशल या अनुभव आपका कुछ इस प्रकार है। पहला है जिसमें परिवीक्षा अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य में स्नातक, अधिमानता समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान LLB। अनिवार्य कौशल है आपका MS कंप्यूटर में MS ऑफिस में कार्य करने का, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने का क्षमता होना चाहिए। और अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में आपका महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के क्षेत्रों में शासकीय NGO विधि मामलों के साथ कम से कम काम करने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और महिला और बाल बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के मुद्दों की अच्छी समझ होनी चाहिए दोस्तों। दूसरा है आपका परामर्शदाता के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य परामर्श में स्नातक डिग्री एवं परामर्श और संचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। और कंप्यूटर में कार्य करने का आपको सक्षम होना चाहिए, और कम से कम और महिला एवं बाल विकास विभाग क्षेत्र में या सरकारी NGO के साथ काम करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगला है आपका स्टोर कीपर सह लेखापाल के लिए वाणिज्य अर्थशास्त्र अथवा समकक्ष विषय में स्नातक अथवा CA या ICWA इंटर होना चाहिए, और कंप्यूटर ऑफिस MS ऑफिस, टेली आई तथा कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। और शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म में लेखा एवं लेखा संधारण का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आर्टिकल क्लर्क के रूप में 3 वर्ष का कार्य
कार्य अनुभव होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। अगला है आपका हाउस फादर के लिए, जिसमें आपका समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, विधि या समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर में काम करने की दक्षता होना चाहिए और शासकीय अर्थशासकीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी शासन में से अनुदान, बाल प्राप्त देखरेख संस्थाओं एवं चाइल्ड लाइन वाला कल्याण समिति में कम से कम अनुभव, इस सब का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। हिंदी अंग्रेजी की भाषा में ज्ञान होना चाहिए। अगला है आपका पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए, इसमें योग्यता है आपका ANMMPW अथवा शासन द्वारा निर्धारित संस्था से उपयुक्त अवधि का नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र होना चाहिए और शासकीय तथा शासकीय निजी चिकित्सा में पैरा मेडिकल स्टाफ के रूप में 2 वर्ष का कार्य अनुभव, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगला है आपका पीटी इंस्ट्रक्टर सहयोग प्रशिक्षक के लिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं एवं योग में डिग्री, डिप्लोमा, बीपीएड होना चाहिए। कंप्यूटर पर MS ऑफिस या कंप्यूटर वेब आधारित सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए और शासकीय या मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था में पीटी इंस्ट्रक्टर योग प्रशिक्षण काम करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी का भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगला है आपका कला एंड क्राफ्ट संगीत शिक्षक के लिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर पर MS ऑफिस तथा कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने का सक्षम होना चाहिए। शासकीय मान्यता प्राप्त शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कला क्राफ्ट संगीत शिक्षक के रूप में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अगला है आपका रसोईया के लिए, 8वीं पास है दोस्तों और शासकीय निजी प्रतिष्ठित संस्था में कम से कम 3 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। सहायक सह रात्रि चौकीदार के लिए आपका 5वीं पास है। शासकीय निजी प्रशिक्षण संस्था में कम से कम 2 वर्ष का चतुर्थ या चौकीदार का कार्य अनुभव होना चाहिए। अगला आपका हाउस कीपिंग के लिए 5वीं पास, जिसमें आपका शासकीय निजी प्रतिष्ठित संस्थान में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए और चतुर्थ श्रेणी का कार्य अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा आपकी 1 जनवरी 2025 से कोई 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो और सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। आयु के सत्यापन के लिए 10वीं का अंक सूची प्रमाण पत्र है दोस्तों और निवासी अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का सही निवासी होना अनिवार्य है। इसका भी प्रारूप नीचे दिया गया है दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए इसका PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ।